ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, हाई स्कूल इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन के बारे में, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, जिसके राइटर हैं श्री राजगोपालाचारी। इसमें इन्होंने महाभारत के एक छोटे से कहानी के बारे में बताया है। उस कहानी को मैंने पिछले क्लास में आपके सामने जिक्र कर दिया है और आज उसके लेसन के बारे में आपको डिटेल से अर्थ सहित बताना चाहूँगा। तो आप कृपया ध्यान दें, अपनी किताब को सामने रख करके सुनने का प्रयास करें। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by the overpowering thirst. At once the voice without form word. जैसा कि मैंने बताया था कि इस लेसन में महाभारत के एक छोटे से कहानी का वर्णन किया गया है, जिसमें पांडव लोग अपने वनवास के दौरान जब प्यास से व्याकुल होते हैं तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो जंगल में एक तालाब के पास जाते हैं, जिसमें वो मूर्छित हो जाते हैं। चार भाई और युधिष्ठिर अकेले बचते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless. जैसे ही युधिष्ठिर ने देखा अपने चारों भाइयों को, उनके शक्तिशाली अंगों को, now so helpless, जो अब बिल्कुल असहाय अवस्था में पड़े हुए हैं। He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. उन्हें बड़े दुख के साथ आश्चर्य होता है, who could have been powerful enough to kill them, कि किसके पास इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है to kill them, उनको मारने की। Then he too descended into pool. तब वो भी उस तालाब में उतरते हैं, drawn to the water by an overpowering thirst. Drawn to the water, पानी के द्वारा आकर्षित होते हुए, कैसे? by an overpowering thirst, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण पानी के द्वारा आकर्षित होते हुए वो भी तालाब में उतरते हैं। At once the voice without form, at once, शीघ्र ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना आकृति वाली आवाज चेतावनी दिया, उनको सचेत किया। क्या सचेत किया? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। वो बिना आकृति की आवाज ने युधिष्ठिर को सचेत करते हुए कहा कि योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे भाई मर गए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डोंट फॉलो देम, उन्हीं का अनुसरण मत करो, जैसा उन्होंने किया वैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, इसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मुझसे संबंध रखता है, इसका मतलब ये तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh. It did not take Yudhishthir a moment to understand. युधिष्ठिर को
एक क्षण भी समझने में देरी नहीं लगी कि दीज कुड बी नन, कि ये कोई और नहीं हो सकता। ये बात युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी देरी नहीं लगी कि ये कोई और नहीं हो सकता अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, यक्ष के शब्दों के अलावा या यक्ष के शब्दों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह बात युधिष्ठिर तत्काल समझ गए। एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ, उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ, इस बात को उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, इसमें कोई समय नहीं लगा। टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन लोगों को पुनः जीवित करने के लिए एक संभव उपाय तलाशने में उनको जरा भी समय नहीं लगा। अपने भाइयों को पुनः जीवित करने के लिए एक संभव उपाय तलाशने में उनको जरा भी समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस शरीर रहित आवाज ने प्रश्न पूछे, रैपिडली वन आफ्टर अनदर, तेजी से एक के बाद एक प्रश्न पूछा। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, जिसने पहला क्वेश्चन किया कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति को कौन बचाता है। युधिष्ठिर ने तुरंत बिना समय गंवाए उत्तर दिया, करेज, साहस। साहस वो चीज है जो व्यक्ति को हर खतरे से बचाती है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान का अध्ययन करके व्यक्ति विद्वान बनता है, बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि किसी शास्त्र का अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, जो बुद्धि में महान होते हैं उनका साथ करके, उनकी संगत करके ही गेट्स विजडम, वो ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, व्यक्ति का माइंड, दिमाग वो चीज है जो हवा से तेज चलता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से अधिक मूर्छित क्या होता है। ए सारोस्ट कैन हर्ट, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि दुख से व्यथित हृदय एक सूखे तिनके से भी अधिक मूर्छित होता है। अगला प्रश्न यक्ष पूछता है कि व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, लर्निंग, व्यक्ति की जो समझ होता है, ज्ञान होता है, वही उसका यात्रा में साथी होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं इस प्रश्न का, द वाइफ, पत्नी व्यक्ति की सबसे सच्चा मित्र है जो घर पर रहती है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु के साथ कौन जाता है,
युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म दैट एलोन accompanies द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु ही, धर्म ही वो चीज है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति की एकांत यात्रा के साथ जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, दुनिया में सबसे बड़ा बर्तन कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं द अर्थ, पृथ्वी दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन है। विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ रखती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे महान या बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता या सुख क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर का उत्तर होता है कि अच्छा आचरण ही, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता होती है। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच माइंड बिकम्स लव्ड बाई ऑल। व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाई गिविंग अप विच, जिसको त्यागने से व्यक्ति बिकम्स लव्ड बाई ऑल, सबका प्रिय हो जाता है। वो कौन सी चीज है जिसको त्याग करने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि प्राइड, गर्व या घमंड करना ही वो चीज है जिसको त्यागने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति गर्व करना, घमंड करना त्याग देता है तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबका प्रिय बन जाता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, वो कौन सी क्षति है? विच यील्ड्स जॉय, जो सुख उत्पन्न करता है, नॉट सारो, दुख नहीं। वो कौन सी क्षति है? सामान्यतः कोई नुकसान या क्षति होने से व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन एक कहता है कि वो कौन सी क्षति या नुकसान है जिसको होने से व्यक्ति सुख अनुभव करता है, दुख नहीं। जिसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना त्याग दें, क्रोधित होना छोड़ देते हैं, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तब हम दुख का कारण नहीं बनेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए माइंड बिकम्स रिच, वो क्या है जिसको त्यागने से व्यक्ति धनी हो जाता है, धनवान हो जाता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए माइंड बिकम्स रिच। युधिष्ठिर का उत्तर होता है कि डिजायर, इच्छा। इफ माइंड गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालची होना त्याग देता है, लालच करना त्याग देता है, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो धनवान हो जाता है। व्हाट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिवली, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है? इज इट बर्थ, क्या यह जन्म से व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण होता है? गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण से व्यक्ति ब्राह्मण होता है? और लर्निंग अथवा ज्ञान से? आंसर डिसिवली, न्यायपूर्वक उत्तर दो। कितना हो समय हुआ? बर्थ एंड लर्निंग डोंट मेक वन ए ब्राह्मण। युधिष्ठिर कहते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डोंट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण ही अकेले व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नेड ए पर्सन में भी, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान बुद्धिमान हो जाए,
ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं होता है। कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान हो जाए वो ब्राह्मण नहीं होता है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना खराब आदतों को त्याग किए व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, यहाँ तक कि वो चारों वेदों का ज्ञाता होने पर भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लासेस, वो निम्न वर्ग में माना जाता है, नीच प्रवृत्ति का, निम्न प्रवृत्ति का माना जाता है बुरे आचरण का व्यक्ति। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। अब यक्ष का अगला प्रश्न होता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रीचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम। युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रत्येक दिन व्यक्ति देखता है कि क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्राणी लोग यमलोक में जाते हैं। अर्थात हम प्रतिदिन देखते हैं कि लोग प्राण त्यागते हैं, मर जाते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन, फिर भी वे व्यक्ति जो जीवित रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। वास्तव में यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम रोज देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, यमलोक में जा रहे हैं, फिर भी जो जीवित है वो सदैव जीने की इच्छा रखता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, युधिष्ठिर कहते हैं। 10 द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस। इस प्रकार यक्ष बहुत से प्रश्न पूछता है। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष पूछता है, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तुम्हारे मृत भाइयों में से एक भाई जीवित किया जा सकता है। ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तुम्हारे मृत भाइयों में से एक अब जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। इसके लिए युधिष्ठिर को एक क्षण सोचने में लगा। एंड देन ही विश्ड दैट, तब उन्होंने चाहा कि द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, lying like a fallen ebony tree might arise. उन्होंने सोच करके यह इच्छा जाहिर किया कि द क्लाउड कम्प्लेक्सन, बादलों की समान आकृति वाले, लोटस आइड, कमल के समान नेत्र वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो कि एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़े हुए हैं, माइट राइज, वो जीवित किए जाएं। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के इस बात पर यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष बहुत प्रसन्न था।
एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और इसके बाद युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम? व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम? आपने भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना? Who has the strength of 16,000 elephants? जिसके पास कि 16,000 हाथियों का ताकत है। भीम बहुत बलवान योद्धा था पांडवों में, और कहा जाता था कि वो 16,000 हाथियों की ताकत रखता है। इसलिए यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि 16,000 हाथियों की ताकत वाले भीम की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों वरीयता दिया? आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। और यक्ष कहता है कि मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपके लिए सबसे प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन? और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन? जिनकी भुजाओं की ताकत आपको सुरक्षा देती है, संरक्षण देती है, आपकी रक्षा करती है। टेल में, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू? इन दोनों की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना, मुझे बताओ। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म ही व्यक्ति का रक्षक या कवच होता है। शील्ड मीन्स कवच। धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म ही व्यक्ति का कवच होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन। अर्जुन और भीम नहीं, बल्कि धर्म ही व्यक्ति का रक्षक या कवच होता है। इफ धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी रूइंड। यदि धर्म का त्याग हो जाए, धर्म चला जाए, तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती। मैं जीवित हूं, कुंती का एक पुत्र। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली bereaved। इसलिए वह पूर्ण रूप से अनाथ नहीं है। In order that the scale of justice may be even, न्याय के तराजू को बराबर रखने के लिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मे रिवाइव। मैं चाहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित किया जाए, ताकि न्याय का तराजू बराबर रहे। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता पर यक्ष बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। और उसने स्वीकार किया कि उसके सभी भाई जीवित कर दिए जाएं। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। It was Yam, the lord of death, who had taken the form of the यक्ष। ये यमराज थे, जो मृत्यु के देवता यमराज, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके।
ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और इसके बाद यक्ष गायब हो गया।